क्रिकेट की तरफ कुछ चलते हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तानी बात तो बनती है, बात करना तो बनता है। 22 इयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी, क्या बात है। हाँ, तो कप्तान रिजवान ने तारीख हमारे खत्म पास जी याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम साहब। याया लग रहा है कहीं दूर से दूर पहाड़ों से से हमें आपकी ज्वाइन आवाज आ कर रही रहे हैं। याया ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया को अच्छा, याया के साथ हमें भारत से सीनियर जर्नलिस्ट जी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने भी ज्वाइन किया है। जी विक्रांत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी जी, थैंक यू अच्छा, सो मच। पहले तो आप दोनों से हम पाकिस्तान की जीत की बात करेंगे। 22 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी है। तो विक्रांत, पहले आप बताइए कैसी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपको लगी? काफी साल बाद बॉलर्स में वो जीत की भूख नजर आई हमें। 2 साल पहले भी अगर आप देखें इन कंडीशंस में T20 वर्ल्ड कप में आपकी टीम ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की थी, तो उसी की एक्सटेंशन मुझे इस दौरे पे दिखी है। और कभी कभी होता है जब आप लगातार हार रहे होते हैं, एक जीत आती है जैसे आपकी टेस्ट मैचेस में आई, वो फिर दवा का काम कर जाती है। खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा हो या बुरा हो, और कभी कभी बस वक्त के साथ साथ, और चूंकि आपकी टीम एक बार जीतना शुरू हुई तो अब देखिए एक बार फिर बड़ा थ्रेट बन गए। बिल्कुल। याया आप बताइएगा, क्या इस रिजल्ट के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम अच्छा, याया ने हमें अभी वो हमने कहा था ना कि Connect आवाज करें। रखो, जी, 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 रिकॉर्ड जी, करने की कोशिश करें। विक्रांत, आप ये बताइए, अच्छा रिजवान की जरा कैप्टनसी पे भी कमेंट आपसे ले लें। क्या रिजवान को आप देख रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में रिजवान लीड कर सकते हैं पाकिस्तान टीम को? थिंकिंग कैप्टन नजर आया आपको? यार देखिए, फिर वही बात है कि उन्होंने अभी जीत दर्ज की है, 2-1 से जीते हैं। पहला मैच भी आप एक क्लोज हारे थे, तो ऑब्वियसली वो अच्छे कप्तान होंगे, लेकिन क्या वो 5 साल के आने वाले वो बेस्ट पाकिस्तानी कप्तान है कि नहीं है, यहाँ से इंडिया में बैठ के मुझे नहीं लगता कि मुनासिब होगा कि मैं इस पर कमेंट। पोटेंशियल नजर आया आपको? पोटेंशियल नजर आया उनके अंदर? यार पोटेंशियल होगा तो ही उनको कप्तान बनाया गया होगा ना। अगर पोटेंशियल है उनमें, इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी देर से खेल रहे हैं, तभी उनको कप्तान बनाया गया था। और मुनासिब नहीं है मेरे लिए यहाँ से बैठ के कमेंट करना कि वो बेस्ट कप्तान है या उनसे बेहतर कप्तान है, क्योंकि वो आपको ज्यादा मालूम होगा ना। नहीं, बेस्ट कहने को तो कोई नहीं कह रहा ना। आप तो क्रिकेट पे तरजीह, या विक्रांत आप तो सारे क्रिकेट की देखते हैं ना चीजें कि भाई इस मौके पर बॉलिंग चेंज क्या कर दी रिजवान ने, बैट्समैन का ऑर्डर क्या चेंज कर दिया, तो इसलिए पूछ रहे हैं। हमको ये नहीं कह रहे कि आप एक कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने वही, आपने कहा कि 5 साल के लिए, तो मैंने उस पर बोला आपको कि 5 साल में वो कहाँ होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, वो आपकी बात सही। मतलब मैं अगर यहाँ से कुछ बोल दूंगा तो वो इट विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल। अब मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी जो टीम है आप उसको बेहतर समझते हैं क्योंकि आप अंदर हैं। मुझे बाहर से रिजवान की कप्तानी बड़ी जबरदस्त लगी। बिल्कुल मुझे ठीक है। रिजवान जब खेलते थे तब भी बड़े जबरदस्त लगते थे, बिल्कुल और लगता था कि याया वो ने ability हमें है। ज्वाइन कर लिया है। याया हुसैनी ने, जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एंकर है। याया, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा याया, 22 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हरा दिया। क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम अब ट्रैक पर है? और जो कुछ पिछले 1 साल में पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ, हम हारे भी बहुत। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह हम हारे, तो उस तनाजुर में ये टीम पाकिस्तान की जीत नई मैनेजमेंट के साथ, नए खिलाड़ियों के साथ, नए कप्तान के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। और जब हम पहला मैच खेल रहे थे मेलबर्न में, तो कामरान गुलाम के डेब्यू पर जिस तरह कॉम बॉक्स में उनका मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये मुल्तान नहीं है, ये मेलबर्न है, और उसके बाद फिर बोलने का अंदाज भी तब्दील हुआ कमेंटेटर्स का, उसको टीम पाकिस्तान की हकीकत का इंदराज हुआ। तो पाकिस्तान टीम ने अपने मसल्स को शो किया है। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को अच्छे अंदाज में पाकिस्तान टीम ने यूटिलाइज किया और पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की। तो ये पाकिस्तान की जो जीत है वो एक बेहतरीन जीत है। बेहतरीन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की वजह से ये जीत मुमकिन है। बड़ी मीम्स बनी है इस स्टेटमेंट पे, ये मुल्तान नहीं ये मेलबर्न है, आपने तो देखी होंगी।
अच्छा, जरा विक्रांत, ये जो अभी इवेंट आ रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इस पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। भारत को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, भारत क्यों नहीं आना चाह रहा है? क्रिकेट के फ़रोग के लिए तो अच्छा है ना कि पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट हो, दोनों टीम्स आएँ एक दूसरे के घर खेलें, फैंस के लिए एक अच्छी बात है। क्यों नहीं आ रहा भारत? 2008 से नहीं आ रहा जी। 2008 से अगर आप देखें, तभी से दोनों मुल्कों के बीच बायलैटरल क्रिकेट नहीं हुई है। मैं नहीं जानता हूं कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा है या बुरा है, और मैं ये भी जानता हूं यहाँ पर बैठकर, और आप भी जानते हैं शायद, कि ये बीसीसीआई के हाथ में नहीं था। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, और अगर इतने साल में दोनों गवर्नमेंट्स के बीच वो ताल्लुकात ही नहीं बढ़ पाए, आपके रिलेशंस उस तरह नहीं हो पाए जहां पर हम कहें चलो यार दो कदम दोनों ने चले, तो यार मुझे तो ऑब्वियसली मतलब आज वहां पर पाकिस्तान ने तो बात कदम बढ़ाया ना, देखें ये पाकिस्तान कदम तो बढ़ाना भारत ना खेलने हुआ। के लिए जी, पाकिस्तान तो भारत कैसे खेलने गया, बढ़ाया? पाकिस्तान भारत नहीं खेलने गया। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं पूछ रहा सरकार हूं कि देखिए क्या वही दोनों बात है ना कि सरकारों के पाकिस्तान ने तो कदम बढ़ाया, वहां खेला। या आप क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान ने तो हमेशा गया भारत पाकिस्तान और वहां पर खेला, I mean, that's a लेकिन big भारत का statement. जरा हाश रवैया या सर बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान भारत जाए या भारत पाकिस्तान आए, फैसला बीसीसीआई ने नहीं करना और पीसीबी ने नहीं करना, दोनों मुल्कों की हुकूमत ने करना है। और पाकिस्तान अभी ऑस्ट्रेलिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया भारत की टीम जा रही है टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो वो तो बायलैटरल सीरीज है। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत की सतह पर हम बात करते हैं तो फैसला हुकूमत की सतह पर होता है। पाकिस्तान ने कई बार जो है वो भारत जाकर क्रिकेट खेली है, मुश्किल हालात में क्रिकेट खेली है। 2016 में भी हम गए जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, शायद आफरीदी ने वहां जाकर कहा कि जनाब मुझे भारत में ज्यादा प्यार मिला, उसको जरा ट्विस्ट कर दिया गया, डिफरेंट अंदाज में गुफ्तगू की गई। फिर उसके बाद 2023 में भी हम उस वक्त क्रिकेट खेलने के लिए भारत गए जब भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन अब एक मरतबा फिर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है जो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। क्रिकेट और क्रिकेटर्स की कोई सरहदें नहीं होती, वो खिलाड़ी जो होते हैं वो सफीर होते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और भारत का मामला जरा डिफरेंट है, और हम तो ठीक कर सकते हैं, हम खेल की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो दोनों मुल्कों को एक दूसरे के मुल्क आना चाहिए। लेकिन न ये हाथ में मेरे है, ना ये क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, फैसला दोनों मुल्कों की हुकूमत होती है। विक्रांत, ये बताइए कि यहाँ तो सेंटिमेंट्स आवाम के ऐसे हैं कि प्लीज़ भारत को आना चाहिए, हम शायकीन के तौर पे बहुत खुश होंगे। भारत में आवाम क्या कहती है? क्या वो भी चाहती है कि पाकिस्तान टीम जाए और खेले? अगेन मैं आपको फिर वही कहूंगा कि आज जो चीज पब्लिक हुई है, और या भी इस बात को जानते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कई साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, कि जो आप मूवमेंट की बात कर रही थी ना वो हुआ नहीं है। और आज आपको पाकिस्तान में पता चला है, मैं यहाँ पर बैठ के पिछले 8 महीने से कह रहा था कि यार इंडिया नहीं जाएगा। वहां पर क्या होता है कि वो एक तरह से ना इसको इमोशनल तरीके से लिया जाता है। लॉजिकली सबको मालूम था कि अगर वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी है, बीसीसीआई अड़ंगा डालेगा ही डालेगा, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अप्रूव नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि अब होगा क्या। अब ठीक है, अब वहां के शाकीन चाहते हैं कि इंडिया की टीम वहां पर आए, लेकिन मैं ये पहले भी बोल चुका हूं और आपके प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं, और ये मेरा व्यू नहीं है, लेकिन कुछ सीनियर प्लेयर्स ने बीसीसीआई को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कहा था कि यार हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब मैं जानता हूं कि अगर प्लेयर्स कह भी देते कि हम जाना चाहते हैं तो भी बात गवर्नमेंट तक जाती, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कई बार जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं है वैसी। पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छा कर रही है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, इंग्लैंड जाता है वहां पे, लेकिन इंडिया का वहां जाना डिफरेंट होगा। सिमिलरली जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आती है या इंग्लैंड की टीम इंडिया आती है वर्सेस जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी या आएगी या नहीं आएगी, तो सिक्योरिटी आपको अलग तरीके से देखनी होती है। अब सीधी सी बात है जी, मैं आप जो मर्जी कर लें, क्रिकेटर्स जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो मर्जी कर ले, अल्टीमेटली सरकारों के बीच अगर ताल्लुकात नहीं है तो मुझे बहुत मुश्किल लग ही रहा था। देखिए, अभी एक हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारी दुनिया से लोग आए थे, वहाँ इंडिया से भी लोग आए थे, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
तो नहीं विक्रांत, ये भी बताया ना कि मियाँ देखें, अभी नून लीग की गवर्नमेंट है, मियाँ साहब ने सहाफियों से बात भी की, क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की, वेलकम भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि मोदी भी आते, तो ये जेस्चर काफ़ी नहीं था कि ज़रा वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता? जेस्चर क्या चीज होती है मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। इंडिया का देखिए एतराज क्या है, इंडिया का एतराज है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्या वो बंद हो गई है? ये जेस्चर्स वाली बातें जो है ना सर, देखिए ये मीडिया तक चलती हैं। उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है, उनकी नेक सोच है, लेकिन क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद हो गई है? आपसे मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ। जब मैं ये कहता हूँ, आप यहाँ पर बैठकर क्रिकेट डिप्लोमेसी कह रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ खो खो डिप्लोमेसी की बात क्यों नहीं करते आप कबड्डी डिप्लोमेसी की बात क्यों नहीं करते? हर कोई जो है क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात ही क्यों करता है? बिकॉज क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक, हर कोई उसको खाना चाहता है ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद हो गई है? नहीं, ये तो एक बड़ा क्या दोनों सरकारों, दोनों हुकूमतों के बीच क्या कोई प्रोग्रेस हुई है? नहीं, आप भी चाहते हो, जी, मैं भी ये चाहता बात तो हूँ, देखिए, ये वो तो नहीं हुई है हुकूमती ना। सतह, हम यही तो हम कह रहे हैं यही कि चाहते हुकूमत हैं से कि डिटैच करें पॉलिटिक्स इस को चीज को, डिटैच यही तो हम कह रहे रखें, हैं ना। पॉलिटिक्स से ऐसे नहीं खेल होता, को देखिए, डिटैच ये रखें। ऐसे अच्छा, ये नहीं होता। बताएं विक्रांत, इंडिया और न्यूजीलैंड के गेम की बात आपसे करते चले, इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं हम। गौतम की परफॉर्मेंस कैसी रही, इंडिया कोचिंग कैसी रही, और सवाल उठ रहे हैं। न्यूजीलैंड हरा के चला गया सारे बिल्कुल। मैचेस, ना कोहली चल सके, ना कोई चल सके। साउथ अफ्रीका का पहला T20 भी हार गए, तो क्या चल रहा है? भारतीय सुरमा बाउंस बैक कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में इस सूरत हाल में? आपकी टीम भी तो बहुत बुरी तरह हार रही थी, आपको याद होगा, वो 2 टेस्ट मैच जीते ना उसके बाद, और फिर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके भी आप जीते हैं। सो इंडिया की टीम स्कूल की टीम तो नहीं है कि जो कभी बचपन से जीती नहीं है। पिछले 2 टूर्स ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने टेस्ट सीरीज जीती हैं, लेकिन अपने एक घर सीरीज में जरूर हारे जी। विक्रांत, इनको तो घर के शेर कहा जाता था ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज आपके घर में कुछ, किसको ये जो आपके किसको घर के शेर भारतीय कहा टीम, भारतीय टीम चलो कोई बात नहीं, भारतीय टीम घर में तो शेर थी, विदेश में भी शेर है, घर में भी कोई शेर है। मसला नहीं है, टीम ये तो घर में भी हार जीती जीत है। तो होती आप रहती है विक्रांत, हम बात इसको करना चाहते हैं या मेरे से बात करना, मुझसे पर्सनली सवाल नहीं क्या लेके जवाब जाना दे चाहते दीजिए। नहीं, नहीं, या आप आप जवाब अपने एक्सपर्ट कमेंट्स ही नहीं, देते रहिए। जवाब दे, कोई बात नहीं तो आप बीच में मतलब इंटरप्ट करते हैं ना, या तो अच्छा। आप ही बात कर लीजिए, आपको ज्यादा पता है। चले आप बोले नाराज नाराज हो गए, बहुत पर्सनली वो ले रहे हैं कि जी इंडिया। उसमें घर के शेर की बात जो गई भाई, आया देखे, घर के शेर तो कहा जाता था ना, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी ना विक्रांत से? इतना क्यों वो एकदम से भारत हारी तो है ना जी। आया, आवाज आ रही है आपको? आया, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है हमारा। बट देखिए ना, यही बात है, व्हाई डू पीपल गेट सो पर्सनल व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट? स्पोर्ट एक गेम है, गेम को गेम तक रहने दे। या अगर आपको आवाज आ रही है विक्रांत, तो पता नहीं नाराज होके लाइन चले कट गई गए। या खुद काट दी उन्होंने। भाई घर के शेर तो है ना भारतीय सूरमा, और वो हार गए वहां पर, बुरी तरीके से हार गए, तो इसमें बात भी ना करें हम। देखिए, तो बात दरअसल ये है कि जो भारत की परफॉर्मेंस रही एक ऐसे मौके पर रही जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए, और क्रिकेट के अलावा भी और बहुत सारे मैटर्स हैं, कुछ गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर भी मामलात हैं, लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड ने उनको आउट क्लास किया, और कभी भारत होम ग्राउंड पर 3-0 हारा नहीं था। घर में वो हार गए, और उनके बारे में काम तासुर यही था कि वो अपने होम ग्राउंड पर बहुत अच्छा खेलते हैं। यही भारत की टीम थी जिसने इस साल इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच हारने के बाद 4-1 से टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। लेकिन फिर मैं दोबारा से अगर चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आ जाता हूँ, तो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो काफी गंभीर है, और अब ये बात पाकिस्तान और भारत से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो सवाल का सबब बन गई है। क्योंकि अब उनके लिए जो सवाल है वो ये है कि अगर वो भारत को नहीं कन्विंस कर सके तो फिर वो हमें कैसे कन्विंस करेंगे? अगर वो भारत की टीम को पाकिस्तान ना आने के हवाले से ये कहते हैं कि जी उनकी हुकूमत ने मना कर दिया, फिर हमारी हुकूमत भी हमको मना कर देगी कि जनाब आपको चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान होने की हैसियत से और कहीं जाकर खेलने की जरूरत नहीं है। तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या करेगा, जो बज़ाहिर अब एक अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है पाकिस्तान? क्योंकि ये खबर भी आ रही है ना कि देखें आईसीसी का इवेंट है, ये तो एशिया कप तो है नहीं कि पाकिस्तान मेजबान है, तो आपने कह दिया आईसीसी को जाहिर है उस पर कहना पड़ेगा भारत को, तो पाकिस्तान जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खेलों की? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाज़ेह तौर पर ये कह चुका है कि जब दो मुल्कों के दरमियान सीरीज होती है
तो ये फैसला दो मुल्कों की हुकूमतों ने करना है और पाकिस्तान और भारत के मामले में उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं आपको दो मिसालें देना चाहूंगा। 1996 में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप मुनक्किद हुआ, तो जो शामिल कार्रवाइयाँ हो रही थी श्रीलंका में, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने ड्यूरिंग टूर्नामेंट अपने मैच खेलने से मना कर दिया श्रीलंका जाकर। तो मसला ये हुआ कि उनके मैच जो है वो फोरफिट कर दिए गए और उनके पॉइंट जो है वो श्रीलंका को दे दिए गए और श्रीलंका फाइनल में पहुंचा। फिर कदाफी स्टेडियम लाहौर में 96 में वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियन बने। 2003 में वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका और कीनिया में मुनक्किद हुआ, तो जो है वो इंग्लैंड की टीम जो है उसने हरारे में जिम्बाब्वे के साथ जाकर खेलने से मना कर दिया और नैरोबी में कीनिया के खिलाफ न्यूजीलैंड में खेलने से मना कर दिया। तो वो मैच फोरफिट हो गया और उन दो टीमों को पॉइंट मिल गए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि भारत की टीम पाकिस्तान आकर खेलने से मना कर दे, तो भाई मसला ये है कि ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, ये किसी और मुल्क में नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में अगर भारत मैच नहीं खेलेगा तो आप उसके पॉइंट किसी और को दे देंगे। अब इस मसले को हल करने की जरूरत है और इसलिए भी इस मसले को हल करने की जरूरत है कि अगर भारत अपनी हटदर्दी दिखा रहा है और पाकिस्तान अपनी जगह कायम रहा कि जी हम नहीं जाएंगे फिर खेलने के लिए, तो इसमें सारा पैसा जो है वो टीवी राइट्स का पैसा है जो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में तकसीम होता है, वो तो फिर आप समझें कि बड़ा गंभीर मामला होता है, मुश्किलात हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। याया हुसैनी, सीनियर एनालिस्ट। आज जरा आवाज याया की थोड़ी सी देर से आ रही है कि हमें तजिया उन्होंने अपना थैंक दिया, यू सो बहुत मच, शुक्रिया। आपने हमें ज्वाइन किया। भाई देखिए, कहा ये भी जा रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पे जा सकते हैं, बिल्कुल दुबई में खेल वो सकते ये हैं। कह रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे हम खेल लेंगे जाके।